आज की जो हमारी लैब है वो है कॉम्प्लेक्स यूजिंग पी स्पाइस। तो आज के लैब में हम एक कॉम्प्लेक्स सर्किट डिजाइन करेंगे पी स्पाइस के अंदर, और उसमें हम फिर क्या करेंगे कि हम उसकी एनालिसिस करेंगे और उसमें तीन चीजें वेरीफाई करेंगे। एक हम उसमें वेरीफाई करेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को, दूसरा हम उसमें वेरीफाई करेंगे किरचॉफ्स करंट लॉ को, और तीसरा हम उसमें वेरीफाई करेंगे किरचॉफ्स ओहम्स लॉ को। ठीक है, तो ये तीन चीजें हमने वेरीफाई करनी है आज के लैब में, और उसके लिए हमने पी स्पाइस के अंदर एक सर्किट को डिजाइन करना है। तो हमने क्या करना है, हमने एक सर्किट जो है वो डिजाइन कर देना है किसके अंदर, पी स्पाइस के अंदर। तो हम जाते हैं और पी स्पाइस खोलते हैं। पी स्पाइस के अंदर हम स्कीमेटिक्स प्रोग्राम जो है वो हम खोल देते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास स्कीमेटिक्स जो है वो ओपन हो गया है। इसके अंदर हम अब एक सर्किट बनाते हैं, एक जिसमें हमारे पास 5 रेजिस्टर्स होंगी और एक वोल्टेज उनके साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हम रेजिस्टर्स को प्लेस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे गेट न्यू पार्ट का जो आइकन है उस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम टाइप करेंगे आर, ताकि हम रेजिस्टर को उसमें से उठा सकें। तो ये जो स्मॉल आर आपको नजर आ रहा है, ये हमारे पास रजिस्टर है, और इसको हम प्लेस करते हैं। ठीक है, हमें 5 रजिस्टर चाहिए, तो हम 5 रजिस्टर यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं। ये पहला रजिस्टर, ये दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये चौथा, और पांचवा रजिस्टर जो है वो हमें यहाँ पे चाहिए, लेकिन वो हमें वर्टिकल में चाहिए, तो हम कंट्रोल प्लस आर प्रेस करके इसको वर्टिकल कर देते हैं, और यहाँ पे इसको प्लेस कर देते हैं। तो 5 रजिस्टर हमने प्लेस कर दिए। हम अब इस पॉइंटर से इस रजिस्टर को हटाने के लिए एस्केप का बटन जो है वो प्रेस करते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, हमने एक वोल्टेज सोर्स को जो है वो यहाँ पे प्लेस करना है। उसके लिए हम पार्ट नेम में VDC सर्च कर लेते हैं, और यहाँ पे हमारे पास VDC जो है आ गया है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको इस सर्किट के अंदर प्लेस कर लेते हैं। ये वर्टिकल डायरेक्शन में है, हम इसको कर लेते हैं कंट्रोल प्लस आर प्रेस करने से, और यहाँ पे हम इसको प्लेस कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट चीज जो हमें चाहिए है, हम इसको पॉइंटर से हटाने के लिए एस्केप प्रेस करते हैं और इसको क्लोज कर लेते हैं। हमें नेक्स्ट चीज जो चाहिए वो है वायर ड्रा करना। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे जो आइकन नजर आ रहा है आपको ड्रा वायर का, उस पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम वायर जो है वो ड्रा कर लेते हैं, ताकि हम रेजिस्टर्स और वोल्टेज सोर्स को आपस में कनेक्ट करें। तो ये हमारे पास जो है वो हमने रेजिस्टर्स को वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट कर लिया है थ्रू वायर। अब हमें जो चाहिए सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें ग्राउंड चाहिए, इसको ग्राउंड करना है। तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, हम गेट न्यू पार्ट पे दोबारा क्लिक कर लेते हैं, और यहाँ पे GND को सर्च कर लेते हैं, और यहाँ से हम GND अंडरस्कोर अर्थ को उठा के सर्किट में प्लेस कर लेते हैं, ताकि हमारा सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो हमने अपना सर्किट जो है वो कंप्लीट कर लिया है, लेकिन आखिरी चीज जो हमने इसमें करना है वो ये है कि हमें इनकी वैल्यूज को, रेजिस्टर्स और वोल्टेज की वैल्यूज को चेंज करना है। इसको हम 1 के ही रहने देते हैं, आपकी मर्जी है, आप जो वैल्यू देना चाहते हैं वो दे दें। इसकी वैल्यू हम कर लेते हैं 2 के, इसी तरह इसकी वैल्यू कर देते हैं 3 के, और इसकी वैल्यू हम कर लेते हैं 4 के, और इसी तरह इसकी जो वैल्यू है वो हम कर लेते हैं, इसको भी हम कर लेते हैं 4 के। ठीक है, तो रजिस्टर्स की वैल्यू हमने सेट कर दी। इसी तरीके से हम वोल्टेज की वैल्यू को भी सेट कर लेते हैं। 0 वोल्ट है इनिशियली, हम इसको 10 वोल्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा सर्किट जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसको हमने सिमुलेट करना है, ताकि हम वोल्टेज और करंट की वैल्यू को हम डिफरेंट जगहों पे देख सकें। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि विजिबल हो जाए। ऑलराइट, ये हमारे पास सर्किट बन गया है। ठीक है, हम इसको सिमुलेट कर लेते हैं। सिमुलेट करने के लिए हम सिमुलेट का आइकन जो है यहाँ पे, इसको हम क्लिक कर लेते हैं। सिमुलेट करने से पहले हमें इसको सेव करना पड़ता है। ठीक है, तो हम इसको सेव कर लेते हैं, और हम इसको नाम दे देते हैं लैब 7 का। हमने इसको नाम दे दिया लैब 7। ठीक है, ये सेव भी हो गया और साथ में सिमुलेट भी हो रहा है। तो ये हमारे पास सिमुलेट हो गया है। हमें डिफरेंट जगहों पे करंट्स की वैल्यूज नजर आ रही हैं, और साथ में हमें वोल्टेज की वैल्यू भी नजर आ रही है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम KCL को, जो कि है किरचॉफ्स करंट लॉ, उसको वेरीफाई कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या वो यहाँ पे
वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा। हम इस नोड पे चेक करते हैं, ये जो हमारे पास ये वाला जो नोड है दरमियान में, इस पे हम चेक करते हैं कि केसीएल जो है अ, वो वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तो इस नोड की तरफ हमारे पास ये जो दो करंट है, और के रजिस्टर वाला जो अ, वो है पाथ है, उस पे भी हमारे पास करंट आ रहा है इस नोड की तरफ, और यहाँ भी ऊपर से नीचे की तरफ हमारे पास करंट आ रहे हैं। तो ये जो दो करंट है 294.12 माइक्रो एम्पेयर और 1.103 मिली एम्पेयर का जो करंट है वो इस नोड की तरफ आ रहे हैं, और ये वाला जो करंट है वो है 1.397 मिली एम्पेयर, वो इस नोड से बाहर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो केसीएल के मुताबिक उसका जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास क्या है कि द करंट एंटरिंग अ नोड विल बी इक्वल टू द करंट लीविंग द नोड। ठीक है, इस नोड की तरफ जो करंट आ रहे हैं वो इक्वल होंगे इस नोड से बाहर की तरफ जो करंट आ रहे हैं उसके। ठीक है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास ये करंट और ये करंट सम करने से हमारे पास ये इसके इक्वल होना चाहिए। तो क्या हमारे पास ये इक्वल होंगे या नहीं, उसको हम चेक करते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, हम 1.103 मिली एम्पेयर को ऐड कर लेते हैं 294.12 माइक्रो एम्पेयर के साथ, तो देखते हैं कि क्या उससे 1.397 मिली एम्पेयर आता है या नहीं आता। ठीक है, तो हम कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं और उसमें हम 1.103 को ऐड कर लेते हैं 1.103, और प्लस अब ये हमारे पास माइक्रो में है और ये वाला जो करंट है वो मिली में है, तो इसको हम माइक्रो में करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको 0.29412 मिली एम्पेयर लेंगे। ठीक है, ताकि दोनों हम ऐड कर सकें। तो ये हमारे पास हो जाएगा, सॉरी, हमारे पास जो है 1.103 प्लस 0.29412, तो इससे हमारे पास आ गया क्या चीज 1.39712, जो कि इक्वल है इसके। अगर आप इस करंट को देखें तो ये है 1.397 मिली एम्पियर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पे जो केसीएल है वो वेरीफाई हो गया है। ठीक है, ये वाला जो करंट है इसको हमने प्लस कर दिया इस करंट के साथ, तो उससे हमारे पास आ गया 1.397, जो कि इक्वल है इस करंट के। तो द करंट across 4k ohm resistor and the current across 3k ohm resistor, we can say the current across R3 and the current across R5 are going towards this node, so their sum is equal to the current across R4, which is 1.397 milliampere, and thus the KCL has been verified on this node. अब आप लोगों की मर्जी है, आप किसी भी नोड पे इसको वेरीफाई कर सकते हैं। आप इस नोड पे भी इस ला को वेरीफाई कर सकते हैं, इस तरीके से इस पे भी वेरीफाई कर सकते हैं, और बाकी जो नोड्स हैं इस सर्किट के अंदर उस पे भी आप केसीएल को वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज जो हमें वेरीफाई करनी है वो है वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को वेरीफाई करना है। उसको वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास उसका जो स्टेटमेंट है वो कुछ यूं है कि हमारे पास लूप के अंदर, एक क्लोज लूप के अंदर, सर्किट में हमारे पास एक क्लोज लूप के अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप्स होंगे उनका जो अलजेब्रिक सम होगा वो जीरो के इक्वल होगा। ठीक है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हमें ये बताती है कि एक क्लोज लूप के अंदर वोल्टेज ड्रॉप्स का अलजेब्रिक सम। ठीक है, तो हम इस वाले लूप को कंसिडर करते हैं और इस पे केवीएल जो है वो देखते हैं कि वो यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम कुछ यूं करते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट जगहों पे वोल्टेज की वैल्यू देखते हैं, और डिफरेंट जगहों पे वोल्टेज की वैल्यू देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम देख लें तो हमें वोल्टेज की वैल्यू सिर्फ यहाँ पे और यहाँ पे नजर आ रही है। बाकी जगहों पे अगर हमने वोल्टेज की वैल्यू को चेक करना होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम जाते हैं गेट न्यू पार्ट पे दोबारा। यहाँ पे हम गेट न्यू पार्ट के आइकन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम सर्च करते हैं वीव पॉइंट को, VIE। तो ये हमारे पास आ गया वीव पॉइंट। इसको हम उठा के सर्किट में प्लेस करते हैं उन जगहों पे जहां जहां हमें वोल्टेज की वैल्यू की जरूरत है। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे जरूरत है वोल्टेज की वैल्यू देखने के लिए, तो हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया और देखा कि यहाँ पे वोल्टेज की जो वैल्यू है वो 10 वोल्ट है। इसी तरीके से यहाँ पे जो वोल्टेज की वैल्यू है वो 6.471 है। यहाँ पे जो वोल्टेज की वैल्यू है वो है 6.471। इसी तरीके से यहाँ पे जो वोल्टेज की वैल्यू है 5.588, और यहाँ पे 10 वोल्ट, और यहाँ पे 5.588 वोल्ट। ठीक है, तो हमने डिफरेंट जगहों पे वोल्टेज की जो वैल्यू है वो हमने एग्जामिन कर ली है। यहाँ पे हमने वी पॉइंट रख दिया है और हमने देख लिया है कि डिफरेंट जगहों पे वोल्टेज की क्या वैल्यू है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने किरचॉफ वोल्टेज लॉ को वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है।
उसको वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं, हम इन तीनों रजिस्टर पे इस लूप के अंदर हमारे पास ये जो 3 रजिस्टर्स हैं R3, R5 और R1, इन पे जो वोल्टेज ड्रॉप्स हैं हमने उनको सम करना है और देखना है कि क्या इनका जो सम है वो 0 के इक्वल आता है या नहीं आता। अगर आता है तो उसका मतलब ये है कि वेरीफाई होता है यहाँ पे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप है वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो हम कुछ यूं फाइंड कर सकते हैं कि यहाँ पे जो इस रजिस्टर की तरफ जो वोल्टेज आ रहा है वो है 10 वोल्ट और यहाँ पे इससे जो आउट जा रहा है वो है 5.588 वोल्ट। तो बाकी जो वोल्टेज जो है वो इसमें से माइनस हो गया है, वो कहाँ पे ड्रॉप हो गया, वो यहाँ पे इस R3 रजिस्टर के ऊपर ड्रॉप हो गया है। उस R3 रजिस्टर वो जो वोल्टेज है R3 रजिस्टर के ऊपर जो ड्रॉप हुआ है वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो हम कुछ यूं फाइंड कर सकते हैं कि हम अगर 10 वोल्ट से 5.588 वोल्ट माइनस कर ले तो हमारे पास वो वाला वोल्टेज आ जाएगा। ठीक है, तो वो वाला वोल्टेज हम फाइंड करते हैं कि इस R3 रजिस्टर के ऊपर जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कितना है। ठीक है, तो हम कैलकुलेटर में हम क्या कर लेते हैं, हम 10 से माइनस कर लेते हैं 5.588 को, तो इससे हमारे पास आता है 4.412। इसको आप याद रखें कि R3 के ऊपर इसी तरीके से हम वोल्टेज ड्रॉप फाइंड कर लेते हैं R5 के ऊपर। ठीक है, तो R5 हमारे पास ये वाला रजिस्टर है और यहाँ पे ड्रॉप कितना है, हमारे पास इस रजिस्टर की तरफ जो वोल्टेज आ रही है वो है 6.471, लेकिन इससे जो बाहर वोल्टेज आ रही है वो है 5.588। इसका मतलब है कि बीच में से कुछ जो है वो इस R5 रजिस्टर के ऊपर ड्रॉप हो गया है और वो कितना है, वो इस तरह से फाइंड हो सकता है कि अगर हम इस वोल्टेज से ये वाला वोल्टेज माइनस कर लें, तो हम माइनस करते हैं 6.471 से 5.588, तो इससे आता है हमारे पास 0.883। इसका मतलब यह है कि R5 के हुआ है। ठीक है, तो इसको भी अपने साथ नोट कर ले। हमारे पास दो वोल्टेज ड्रॉप्स हैं वो फाइंड हो गए हैं। R3 के ऊपर हमारे पास 4.412 वोल्ट का ड्रॉप आ रहा है और R5 के ऊपर 0.883 वोल्ट का ड्रॉप आ रहा है। इसी तरह हमारे पास R1 के ऊपर जो ड्रॉप है वो कितना होगा, वो होगा 3.529। 3.529 किस तरह आ सकता है, अगर आप 10 वोल्ट से 6.471 माइनस कर ले तो उससे भी आपको पता चल जाएगा। और दूसरा ये कि अगर हम ओहम्स लॉ के मुताबिक इस जो क्या है कि इस करंट को अगर हम इस रजिस्टर के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो उससे हमारे पास 3.529 वोल्ट का वोल्टेज। ठीक है, तो हमारे पास इस R1 के ऊपर वो जो वोल्टेज ड्रॉप है वो है 3.529 वोल्ट। ठीक है, तो हमारे पास तीन वोल्टेज फाइंड हो गई हैं। ठीक है, एक है हमारे पास R3 के ऊपर जो है 4.412 वोल्ट, दूसरा R5 के ऊपर जो है 0.8 और तीसरा R1 के ऊपर जो है 529 वोल्ट। ठीक है, अब हम इसको इस लूप के ऊपर हम अप्लाई करते हैं KVL। हम अप्लाई करते हैं लूप जो है वो इस डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट की तरफ जा रहे हैं लूप में। इस पॉइंट पे हम जाएंगे फ्रॉम बॉटम टू टॉप और इस पॉइंट पे हम जाएंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, तो हमारा जो लूप बनेगा वो इस तरह से बनेगा। ठीक है, हमारा जो लूप बनेगा वो इस तरह से बनेगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसमें हमने एक चीज का, हम लूप जिस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं तो क्या हमारे साथ जो करंट है वो भी हमारे ही डायरेक्शन में है या हमारे अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर हमारे ही डायरेक्शन में होगा तो हम उस वोल्टेज ड्रॉप को पॉजिटिव लेंगे, और अगर हमारे लूप का डायरेक्शन, हम जिस डायरेक्शन में लूप ले रहे हैं वो वाला, और जो करंट आ रहे हैं उसका डायरेक्शन अगर वो अपोजिट है तो उस केस में हम वोल्टेज ड्रॉप को नेगेटिव लेंगे। ठीक है, ताकि हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो सही से आ जाए और हमारे पास जो अलजेब्रिक वो उनका सही आ जाए और हमारे पास जो है वो केवीएल जो है वो सही तरीके से वेरीफाई हो जाए। ठीक है, तो हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और करंट भी हमारा इसी डायरेक्शन में है। ठीक है, हम इसी डायरेक्शन में लूप अप्लाई कर रहे हैं, केवीएल अप्लाई कर रहे हैं, लूप पे केवीएल अप्लाई कर रहे हैं और इसी डायरेक्शन में करंट भी है। तो इस केस में हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप है वो हमारे पास पॉजिटिव 4.412 होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 4.412। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देख लें तो करंट जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, लेकिन हम जो केवीएल अप्लाई कर रहे हैं वो ऊपर की तरफ लूप में जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा और करंट का डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो गया है।
ठीक है, तो इस केस में हमारे पास जो वोल्टेज ड्रॉप है वो हम नेगेटिव लेंगे, और हमारे पास जो वोल्टेज ड्रॉप था यहाँ पे हमने नोट किया था वो था 0.883। ठीक है, तो इससे हमारे पास आ गया 3.59। अब आते हैं हम ये इस वाले पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे हम जा रहे हैं, जो केवीएल अप्लाई कर रहे हैं वो इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और करंट जो है वो आ रहा है लेफ्ट टू राइट, तो ये भी हमारे पास नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप था वो था 3.529। तो अगर हम इससे माइनस कर ले 3.529, तो जाहिर है उससे आएगा 0। ठीक है, तो अलजेब्रिक सम यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप्स का इस लूप के अंदर हमारे पास 0 हो गया, जिसका मतलब यह है कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी हमने वेरीफाई कर लिया है। तो हमने दो चीजें वेरीफाई कर ली हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ये दोनों हमने वेरीफाई। अब जो तीसरी चीज है वो है ओहम्स लॉ को वेरीफाई करना है, तो वो हम ऊपर हम वेरीफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम R3 के ऊपर उसको वेरीफाई करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम हमारे पास जो उसका जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, या उसका जो हमारे पास डिफिनीशन है ओहम्स लॉ का, वो ये है कि हमारे पास वोल्टेज और करंट आपस में उनका जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है अगर हम रेजिस्टर को कांस्टेंट रखें। ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर आपके पास कांस्टेंट हो तो वोल्टेज और करंट की वैल्यूज आपके पास जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। उसका जो स्टेटमेंट है वो है V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे हमने यहाँ पे नोट किया था जो वोल्टेज था हमारे पास वो आ रहा था 4.412, और वो हमने कैसे फाइंड किया था, वो हमने जब 10 वोल्ट से 5.588 माइनस कर दिया था तो हमारे पास इसका वोल्टेज आ गया था। अब हम ओहम लॉ से उसी वोल्टेज को फाइंड कर रहे हैं, तो कैसे फाइंड करेंगे? अकॉर्डिंग टू वोल्टेज लॉ, सॉरी अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। तो हमारे पास करंट मालूम है वो है 1.103, करंट है हमारे पास 1.103। अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें, क्योंकि हमारे पास वोल्टेज जो होता है वो वोल्टेज जो होता है वो करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर प्रोडक्ट है। ठीक है, तो हम करंट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसके साथ, 4 के साथ। ठीक है, तो इससे आ गया 4.41। तो आपने देख लिया है कि आप यहाँ पे हमारे पास ओहम्स लॉ भी काम कर रहा है। ठीक है, कि हमने जब करंट और रेजिस्टेंस को आपस में मल्टीप्लाई किया, हमारे पास जो इस रेजिस्टर के ऊपर जो ड्रॉप है वो आ गया है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप इसकी एनालिसिस कर सकते हैं। इस सर्किट की कुछ चीजों, कुछ जगहों पे मैंने आपको एनालिसिस करा के दे दिया है। बाकी आप लोग का जो उस पे बाकी जो नोट्स हैं रह गए हैं, उस पे आप लोग केसीएल अप्लाई करके देख लें, और बाकी जो लूप्स हैं, जो बाकी जो दो लूप्स हैं उस पे आप केवीएल अप्लाई करके देख लें, और बाकी जो रेजिस्टर्स हैं उस पे आप ओहम्स लॉ को वेरीफाई कर ले मुख्तलिफ तरीकों से। ठीक है, उसमें आप करंट की वैल्यू फाइंड कर ले और उसको वेरीफाई कर ले, और इसी तरीके से अगर आप करंट और रेजिस्टेंस को आपस में मल्टीप्लाई कर ले तो उससे वोल्टेज की वैल्यू आती है, और उसको वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं कि वोल्टेज को यहाँ से ज्यादा करके दोबारा सिमुलेट करके देख लें कि अगर आपके पास वही रेजिस्टेंस हो तो आपके पास करंट में चेंज आता है कि नहीं, वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपके पास करंट है वो है 1.103 मिली एम्पेयर। ठीक है, इसी रेजिस्टेंस को हम कांस्टेंट रहने देते हैं और हम इसकी वैल्यू को चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसकी वैल्यू को कर देते हैं, हम इसकी वैल्यू को 20 कर देते हैं। ठीक है, तो अगर हमने इसकी वैल्यू को 20 कर दिया, डबल कर दिया, तो यहाँ पे करंट की वैल्यू भी डबल हो जानी चाहिए। ठीक है, तो रेजिस्टेंस को अगर हम इसी यही 4 के रहने दे, कांस्टेंट रहने दे, और वोल्टेज को ज्यादा करे, तो होना तो ये चाहिए ओहम्स लॉ के मुताबिक कि अगर वोल्टेज डबल हो गया है तो करंट भी डबल होना चाहिए। तो हम दोबारा से इसको सिमुलेट कर देते हैं और देखते हैं कि क्या इस तरह होता है कि नहीं। ठीक है, तो आप लोग जब वोल्टेज को डबल करेंगे तो आपके पास करंट भी ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, क्योंकि हमने रेजिस्टेंस को छेड़ा नहीं है, रेजिस्टेंस को वही रखा है, कांस्टेंट रखा है। हमारे पास वोल्टेज को ज्यादा करने से करंट भी ज्यादा हो गया है। तो इसी तरीके से आपके पास वोल्टेज जो है ओहम्स लॉ जो है वही वेरीफाई हो गया है। तो आज के लैब में हमने कॉम्प्लेक्स सर्किट एनालिसिस कर ली है यूजिंग पी स्पाइस। उसमें हमने इस सर्किट के अंदर तीन चीजें वेरीफाई कर दी है। पहले हमने केसीएल को वेरीफाई कर दिया, उसके बाद हमने केवीएल को वेरीफाई कर दिया, और फिर हमने उसके बाद ओहम्स लॉ को भी वेरीफाई कर दिया। ठीक है, दैट्स ऑल। थैंक यू।